आज नारी शक्ति का वंदन हो रहा है, पूरा राष्ट्र खुशी से झूम रहा है और हम सीधे आज चकल्लस में उन महिलाओं से बात करेंगे जो इस जश्न में शरीक हैं। अनन्या, देखिए, जश्न में शरीक भी हैं हम, और जाहिर सी बात है ये महिला और महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 27 साल में जो नहीं हो पाया वो अब जाकर हुआ है। लोकसभा से बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा की बारी और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास। ये जब कवरेज चल रही थी, आप स्टूडियो में मौजूद थी, कैसा एहसास हुआ? देखिए, एहसास जाहिर सी बात है सभी को खुशी होगी, क्योंकि जब आप बात करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं और पॉजिटिव वे में जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो हमारे लिए एक अच्छी बात ही है, सभी महिलाओं के लिए अच्छी बात है। और सभी का सबसे खास बात यह है कि जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्होंने इस बिल का स्वागत भी किया। मतलब उस तरह की तीखी बहस जो है वो हमने एक बार जब आप वहाँ थी तो यहाँ न्यूज रूम में हिप हिप हुर्रे के नारे लग रहे थे, तो वो नारे एक बार फिर से आप लोग दोहराएंगे या ऐसे ही चर्चा करेंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो ये जीत कैसा महसूस कर रही है? बिल्कुल अच्छा कर रही हूँ, बल्कि मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये 27 साल बाद हुआ है। ये मतलब 27 साल पहले भी एक बार ये मुद्दा उठा है, उसके बीच में भी कई बार उठा है, लेकिन अब जाके हमें ये नारी शक्ति, मतलब एक बोलते हैं ना, नारी शक्ति की जीत हुई। तो वही वैसे भी पहले भी आगे थी और ये पास होने के बाद तो और भी आगे रहेगी और खुल के आगे आएगी, ना किसी से डर और ना किसी से भय। अब ये राजनीति जैसे इलाके में मतलब महिलाएं अब अपना मोर्चा संभालने वाली हैं, उसको संभालने वाली, तो ये देखने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि किस तरह से महिलाएं इसमें अपना काम करके दिखाती हैं। त्योहारों का मौसम आने वाला है, शक्ति वंदना शुरू होने वाली है, नवरात्र आएंगे तो दुर्गा, भवानी, सारे रूपों में आपकी पूजा होगी, अर्चना होगी, वंदना होगी। लेकिन उससे पहले आज मोदी जी ने एक बड़ा काम कर दिया, एक ऐतिहासिक काम कर दिया, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बहुत मायने में ये बिल जो है वो ऐतिहासिक है। नया संसद भवन, पहला बिल पेश किया गया और वो पास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए ना, 2/3 बहुमत से अगर बिल पास हो रहा है तो अपने आप में ऐतिहासिक ये चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि 454 मुझे लगता है कि वोट जो है वो पड़े। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये भी जानना मैं चाहूँगी और बाकी महिलाएं भी मुझे लगता है कि जानना चाहेंगी, जो 2 वोट पड़े हैं वो अगेंस्ट में पड़े हैं, वो सांसद कौन है? क्योंकि भाई महिला सशक्तिकरण की बात तो हर कोई करता है। हाँ, नहीं, पुरुष प्रधान सोच वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी आप जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो सांसद हैं, जाहिर सी बात है महिलाओं के क्षेत्रों ने। रोहित जी, अब इस डिबेट में, इस चकल्लस में आपका आना बहुत जरूरी है। आप उस समय लगातार पीसीआर में मौजूद थे और एक एक गतिविधि देख रहे थे और आप ये महसूस कर रहे थे, न्यूज़ रूम का भी कौतूहल और वहाँ स्टूडियो का भी कौतूहल और फील्ड से जब महिमा जुड़ी थी उनका भी कौतूहल, और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आपने देखी थी। आप बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो अपनी सहमति दे दी आज अपना बुलेटिन अनन्या को देके। मैंने कहा भाई देखिए, महिला आरक्षण पर आज लोकसभा में फैसला हो रहा है और ये तय था कि एक अच्छा फैसला इस पर आने वाला है। ये तय था कि भाई महिला आरक्षण बिल लोकसभा से तो पास होगा क्योंकि नंबर्स हैं, तो मैंने, और ये भी तय था कि 7 से 8 के बीच में ही पास होगा, आँख कान खोल के में। तो मैंने कहा भाई अनन्या है, आज हमारी महिला एंकर हैं, तो आज अनन्या को मौका दिया जाए। महिला आरक्षण बिल है, ऐतिहासिक मौका है, एक महिला की मौजूदगी में इंडिया न्यूज़ पर अनन्या को मौका। आज अमित शाह ने डिबेट के वक्त भी कहा था कि भाइयों को भी आगे आकर ये देना होगा, जगह देनी होगी, और आप अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी ली थी उन्होंने। देखिए, ये तो सब चलता रहता है, इस तरह की चुटकी। संसद ये अच्छा है, संसद में आज बहुत वक्त के बाद संसद में ऐसा दिखा कि विरोध भी हो रहा था, लेकिन उस विरोध में वो झगड़ा, वो खींचतान, वो लड़ाई झगड़ा वो नहीं था। जैसे आज ओबीसी को लेके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अब ये मांग की गई कि भाई इसमें आपने SC ST कोटा तो दे दिया, लेकिन इसमें OBC कोटा आपने क्यों नहीं दिया? अब हो सकता है कि इसकी लड़ाई लंबी खिंचे, लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि इन तमाम विरोधों के बावजूद हमने देखा एक अच्छा माहौल था, एक लाइट माहौल था संसद में। विरोध गतिरोध अभी खत्म नहीं होगा, कल राज्यसभा में आना है इसको, वहाँ पर भी विरोध गतिरोध होगा, लेकिन एक लाइट माहौल के बीच अच्छी बात यह है कि मोर और लेस ज़्यादातर जो सांसद थे, ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, वो इसके पक्ष में थे और एक लाइट माहौल में ये बिल लोकसभा से पास हो गया। आज सोनिया गांधी ने जब बहस की शुरुआत की विपक्ष में, उन्होंने वहीं से टोन सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन कर दिया, वहीं से उस बातचीत को शुरुआत की और उन्होंने कहा कि इस बिल के पास हो जाने से राजीव
गांधी का भी एक सपना। नहीं देखिए ना, आप जिस नंबर से ये बिल पास हुआ है वो सारी चीजें अपने आप कह देता है। 454 फेवर में होना और 2 अगेंस्ट में होना, यानी कि बता दिया कि पूरी तरह की मेजॉरिटी जो है, और ऐसा भी नहीं है कि मेजॉरिटी ऐसी हो कि 6 एक फेवर में 5 एक फेवर में, ये तो आप समझ लीजिए पूरी वॉश आउट मेजॉरिटी है। जो विपक्ष जो इसके थे इसके अगेंस्ट में, उनको वॉश आउट करते हुए ये बिल पास हुआ। आज महिलाओं के लिए कई बार हम लोग एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि होली भी है और दिवाली भी है। कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल होली या दिवाली? नहीं, मैं दिवाली दिवाली में। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं तो होली महसूस कर रही हूँ। होली में ऐसा होता है ना, रंग लगाओ, एक दूसरे से जाके गले मिलो, रंग लगाओ, खुशी से रहो, वैसा ही पूरा तो आज आपने हर किसी को हक किया है। बिल्कुल रंग भरा माहौल हो गया, एकदम कलरफुल। तुम बताओ। सर मेरे लिए होली दिवाली दोनों ही है कि जहाँ मन में हमारे पटाखे फूट रहे हैं तो वहीं हम लोगों के चेहरे पे खुशी है। जो आज तक सिर्फ बात करते रहे हैं वो आगे बढ़कर अगर महिला सशक्तिकरण और अगर 33% महिलाएं वहां पर जाके बैठेंगी तो बहुत बड़ी तस्वीर क्लियर होगी और यस और देखने लायक होगी। क्योंकि आप सिर्फ यानी कि अभी तक जो मैसेज कन्वे होता रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो महिलाओं को कमजोर क्या मानती नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे अभी तक अगर आप रेशियो उठाएंगे तो बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं है संसद में। हालांकि बीजेपी की तरफ से 2014 में भी 2019 में काफी ज्यादा उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन फिर भी अगर 181 महिलाएं वहां पर बैठती है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात मुझे लगता है कि शायद ही होगी महिलाओं को लेकर। हाँ, आप कुछ बोल रही हैं। मैं कह रही थी कि दोनों ही त्योहार हैं मेरे लिए कि दिल में हमारे पटाखे फूट रहे हैं खुशी की वजह से, और हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है वो होली जैसी ही है कि हम इतना। आशीष जी आ रहे हैं, आशीष जी का इंतजार बहुत तेजी से कर रही हैं आप लोग। हाँ सर बिल्कुल, आशीष सर आएंगे तो थोड़ा वो अपनी टिप्पणी कुछ रखेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। बाकी मेरा यही है कि एक पर्सपेक्टिव सेट है कि तब खुशी मिलेगी जब ये लागू हो जाएगा। उसके बाद जब महिलाएं कमांड संभालेंगी, वो किस तरह से पॉलिटिक्स करती हैं, किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके जाती हैं, वो मुझे देखने का बहुत इंतजार है। संसद की तरह यहाँ पर कुछ पुरुष साथी हैं, वो भी बोलने के लिए बहुत आतुर हैं। हैप्पी, आप आज कितने हैप्पी हैं? देखिए सर, हैप्पी भी हैं और अनहैप्पी भी हैं। आरक्षण को आगे ला करके एक बार फिर से ये दिखाया गया कि अफसोस है इस मतलब मुल्क में, जहां आरक्षण पहले भी लाया गया था जाति को लेकर के, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से महिलाओं को ये दिखाया गया है कि मैं आपको आरक्षण दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जहाँ नारी आगे जा रही है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मुझे आरक्षण शब्द पे ही आपत्ति है। ये आरक्षण नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मौका है, ये प्रतिनिधित्व का मौका है। क्यों? क्योंकि जब हम महिलाओं को कहते हैं आधी आबादी, तो समान अवसर भी होने चाहिए ना। अभी शक्ति 30% है, आगे जाके ये 50। शक्ति बंधन पे आशीष भाग नहीं सकते, आप पिलर के पीछे छिप नहीं सकते, आपको सामने आना ही पड़ेगा। आप बताइए कि ये जो आप लगातार महिलाओं के मुद्दे पर बहुत मुखर रहते हैं, इस बिल के पास होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं चुनकर संसद पहुंचेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें लेकिन इसमें जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की बात जो आ रही है, ओबीसी आरक्षण की बात आ रही है, इसमें जो पॉलिटिक्स होने वाली है, इसमें वही 2 सांसदों में आप आते हैं। 2 सांसदों की बात नहीं है, इसमें बहुत जिन्होंने सपोर्ट किया है वो लोग भी मुद्दा उठा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जो सरकार में है उन्होंने भी मुद्दा उठाया ओबीसी, क्या उन्होंने वोट नहीं किया? उन्होंने भी वोट किया। लेकिन जो जायज बात है, जो समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। कई सारे मौके होते हैं जहां आगर मगर में नहीं जाना चाहिए, मगर सारे लग गई ना पार्टियां। कांग्रेस जिसने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दल जो सपोर्ट करने वाला, जिसकी वजह से ये बिल पास हो पाया, कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, फिर जेडीयू। लोकसभा में वैसे भी पास नहीं, एक मिनट, हो जाता राज्यसभा में जरूरत, राज्यसभा में जब यहाँ किया है इन्होंने तो राज्यसभा में नंबर एक संदेश जो मोदी जी ने कहा था, संदेश जो सोनिया गांधी ने कहा था, ये तो अपना बिल है, ये तो अपना है, तो उस लिहाज से उनको करना ही था। लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि ये कब लागू होगा इस पर सवाल है, जाति जनगणना पे सवाल है कि कब वो आएगी, उसके आधार पर पिछड़े पावे 100 में 60 वाला जो नारा था, जो ओबीसी वाली बात सामने आ रही, जो समाजवादी पार्टी नारा लगाती थी, मुस्लिम आरक्षण। ओवैसी ने कहा कि 0.7% मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन 0.7% में उनका जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी तक उन्होंने बताया कि करीब 400 महिलाएं, पूरे टर्म में 400 महिलाएं सांसद बनी है, लेकिन 25 महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं सांसद बनी है। ये जो पेज है, दूसरा ओबीसी वाला पेज जो है, क्योंकि मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि SC/ST को तो आरक्षण है लेकिन ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है। अब यूपी बिहार में जो पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि
आप जानते हैं कि 80 सीटें बनना होता है ना आशीष, अगर ये इशू बनना हो, ये आपने पॉइंट उठाया ठीक है, ये इशू बनना होता यहीं से पास नहीं होता। पास हो गया, ये यहीं से पास मैं पास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास की बात ये नहीं, कानून बन जाए, नहीं कानून बन गया खत्म, कानून बन जाए, आगे लड़ेंगे ना, मेरी बात, खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल जो समाज, मेरे को क्या, अगर 33% आरक्षण हुआ है तो बहुत अच्छी बात हुई, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात हुई। आज रबुपुरा से क्या खबर है? रबुपुरा से क्या खबर है? रबुपुरा से भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, रबुपुरा से क्लीन चिट मिल जाती है तो आपके लिहाज से भी आप जैसे फेवर करते हैं, नागरिक बनना पड़ेगा। सीमा है हाँ, सीमा हैदर की क्या प्रतिक्रिया? सीमा हैदर की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो महिलाओं को जूती के नीचे रखा जाता था, लेकिन यहाँ जो भारत है वहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है और यहाँ महिलाओं को देवी की तरह माना जाता है। और ये बहुत अच्छी पहल की है मोदी जी ने। उन्हें मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेताओं को और मोदी सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है इसके लिए। सीमा हैदर फायदा होगा नहीं, नागरिकता मिल नहीं पाएगी। जितना मक्खन पिछले दिनों से लग रहा है ना, जितना मक्खन बंट रहा है, वो टैक्टिक्स जो है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये टैक्टिक्स बहुत छोटे हैं। अगर आपको सिटीजनशिप में रहना है नहीं मिल पाएगी, उनको स्क्रिप्ट शायद बदलनी पड़ेगी, उनके लॉयर्स वो जैसे मक्खन पालिश कोई भी कर सकता है। अक्षय कुमार ने भी ऐसे ही किया ना, आम कैसे खाते हैं मोदी जी, ऐसी बातें भी सामने आई। नहीं, ये आज का दिन और नहीं मैं और अदनान सामी जो अपना सब कुछ छोड़ कर आए, नहीं, उनका बेटा पाकिस्तान में है, अदनान सामी। एक मिनट, एक सब सवाल का एक जवाब। अदनान सामी तारों के नीचे से आए थे, वो बात ही नहीं कर रहे। तो वही सारी बात है। आज की डिबेट महिला आरक्षण पर केंद्रित है। और आरुषि, तुमने बहुत हिपे फुर्रे के नारे लगवाए, बहुत खुश हो, क्या कह रहोगी? सर देखिए, मैं खुश तो बहुत हूँ कि 33% आरक्षण मिल गया, लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि मैं आशीष सर से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि चलिए मानिए 33% आरक्षण मिल गया महिलाओं को, ये कब से लागू होगा, पहला थिंग। सेकंड थिंग कि अगर ये 33% आरक्षण लागू हुआ भी है तो क्या डिजर्विंग महिलाओं को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा? मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस बिल को पेश किया है, ये उनके पक्ष की ही जो महिलाएं होंगी ना, कि जो वो बोलना चाहते हैं, उनकी मुँह बोली बन जाएंगी, वो जिस बिल पे कहेंगे उस बिल पे साइन कर देंगी, ये होने वाला है। इस पे ये एक तरह से रेवरी है जो महिलाओं के नाम पे ये लोग खा रहे हैं, वो है। और ये वफा, महिला आरक्षण से मुस्लिम समाज के लोगों का क्या नजरिया है और मुस्लिम महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, कैसा लग रहा है? सर मुस्लिम के लिए तो शायद इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि मुस्लिम के लिए कितना प्रावधान आरक्षण मिलने वाला है, लेकिन ये मुस्लिम की छोड़िए, ये महिला आरक्षण जो है एक ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें वही 2-3 चीज़ें हैं जिसमें इसकी कमी है। एक तो हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है इसमें, हिंदू मुस्लिम वाली बात इसलिए नहीं है कि महिला सीट है, महिला सीट में ओवैसी ने आज जो विरोध दर्ज किया, करना चाहे करे ना उसमें। कि आपने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के लिए अभी तक किया क्या है, वो ये कह रहे हैं, वो तो अलग का बैठे। उनका ये मुद्दा नहीं था कि मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा कि नहीं, ये सिर्फ ये था कि मुस्लिमों के लिए 33% का आरक्षण दिया। आज अमित शाह, ये अब पता चलेगा ना, अब जितनी मुस्लिम हितैषी पार्टियां बनती हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, अब देखते हैं कितना टिकट देते हैं। अब कितना दिया और अब कितना देंगी। मौका और है सरकार के लिए, जिसको लेकर ये कांग्रेस भी कह रही है कि भाई आपने बिल तो आप ले आए, आप तारीख बताइए, आप लागू कब करेंगे और कब ऐसा हो पाएगा। तो 2029 तक का समय बताया जा रहा है, क्योंकि पहले कहा है कि परिसीमन होगा और उसके बाद फिर जातिगत जनगणना और उसके बाद जाके तब राजनीति और फिर किस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका है मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव और फिर इसी साल विधानसभा चुनाव, तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की जरूरत है कि भाई आप अभी से ज्यादा सीट्स महिलाओं को दे सकते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे आप वफा आपके पास। अमित शाह ने बहुत चुटकी ली उस जो डिलिमिटेशन की बात है उस पर, कि अगर अभी तुरंत कर दें और वायनाड की सीट अगर आ जाएगी महिला आरक्षण तो आप अभी से राजनीतिक आरोप लगाने लगेंगे। इसके साथ ही ये सवाल भी है कि राजनीतिक पार्टियों की जो टॉप बॉडी है, कार्यकारिणी समिति हो, उनकी नीति निर्धारण समिति हो, चुनाव कैंपेन कमेटी हो, उसमें क्या महिलाओं को वो 33% आरक्षण दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया था? बिल्कुल, देखिए सबको अपने अंदर से शुरुआत करनी होगी और जितनी पार्टियां विरोध कर रही हैं इसको बिल्कुल ठीक अमित शाह ने जो बात आज कही है। देखिए इतना 27 साल का वक्त लग गया,
4 प्रधानमंत्री देख लिए, 11 बार कोशिशें हो गई, उसके बावजूद अब जाकर ये लोकसभा से यहाँ से पास हो पाया है। अब यहाँ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास होगा, कानून बनेगा, तो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है, ये बिल्डिंग में हम खड़े हैं, इसको बनाने में ऐसा थोड़ी ना कि भाई आज तसला और गारा लेकर खड़े हुए और कल बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। रोहित जी की बात हम सुनेंगे। एक मिनट बस, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपनी फेवरेट नेता जिसने इस महिला आरक्षण को लेकर बहुत काम किया उसके बारे में सोचें, तब तक रोहित जी को सुनते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब किसी भी चीज़ को टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब जब है कि इसमें इस तरह का प्रावधान है कि SC ST सीटें रहेंगी महिलाओं के लिए आरक्षित, तो भाई वो सीटें कौन सी होंगी, क्या होंगी, उसको तय करना पड़ेगा। उसके लिए जनगणना की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आज 4 आदमी उतारे और आपने जनगणना करके ख़त्म कर दिया चीज़, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें टाइम लगेगा। अब ठीक है, विपक्ष मांग कर रहा है, अब क्यों मांग कर रहा है ये भी हमको पता है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिक्स दोनों तरफ से है। मोदी सरकार क्योंकि अब नया चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव से पहले मोदी सरकार की कोशिश ये है कि भाई इसका एक फुटेज, एक माइलेज ले लिया जाए। लेकिन दूसरा विपक्ष तो काउंटर करेगा, तो इसी काउंटर में वो कह रहे हैं कि भाई आप तुरंत लागू करो। लेकिन तुरंत लागू होना इतना आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अपने अपने क्षेत्र से जो आपने महिलाएं देखी हैं, जो एक्टिव रही हैं, उस पर आप बात करेंगे। लेकिन सर को भी सुनना चाहिए कि ये महिला सशक्तिकरण ही आगे बढ़ रहा है, जो यहाँ पर सीमा हैदर रहकर अपनी बातें ये कहा जा सकता है कि आज़ाद रूप में रख सकती हैं। बाकी पाकिस्तान का हाल वो खुद ही बता चुकी है। अनिल ठाकुर जी आए हैं। हाँ, जो डेट की बात हो, डेट का कन्फ्यूजन सबको है। रोहित सर भी बात कर रहे थे, डेट परिसीमन पर 2026 तक रोक लग रखी है देश में, वो अटल बिहारी, तो इसलिए सरकार को अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। 2026 में अगर परिसीमन पर से रोक हटती है और 24 जो लोकसभा चुनाव होते हैं, अगर चुनाव के बाद ठीक तुरंत बाद जनगणना शुरू होती है, तो उसमें मुझे लगता है कि 1.5 साल लग जाएगा। और मैं आपसे, ये एक उलझा हुआ सवाल है, मैं आपसे आपकी फेवरेट महिला नेता का नाम जानना चाहता हूँ। अभी तो स्मृति ईरानी जो सांसद हैं, खुद अच्छा बोलती हैं, राहुल को हरा चुकी हैं। आपके लिए आशीष? मेरे लिए मेनका गांधी हैं, क्योंकि मेनका गांधी जिस तरीके से सेंसिटिव मुद्दों पर बात करती हैं, और काफ़ी टाइम से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। पहले वो पीलीभीत में थी, उसके बाद अभी सुल्तानपुर से वो सांसद हैं। पराग, आपके पास आऊँगा मैं। तो मेनका गांधी मुझे लगता है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों पर बात करती हैं, और हर छोटी चीज़ों पर वो ट्वीट करती हैं, रिट्वीट करती हैं, और पब्लिक के बीच जाती हैं। भले उनके पास पहले महिला विकास बाल मंत्रालय था, अभी कोई मंत्रालय नहीं, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से काम करती हैं, उनका काम करने का तरीका है, और वो जिस तरीके से अपने मुद्दों की बात करते हैं, मुझे मेनका गांधी का काम ठीक लगता है। मैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से हूं, और हमारे यहाँ कभी पप्पू यादव सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी रंजना ने उनके ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए हैं। तो हमारे यहाँ रंजना जी हमारे इलाके से नहीं जीती हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत होती है। हाँ वफा सर, इस बिल पर सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि इस राज्यसभा को और विधान परिषद को इससे बाहर क्यों रखा गया है? उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है 33% का, जो ये लोकसभा और विधानसभा के लिए है, तो राज्यसभा और विधान परिषद को बाहर क्यों रखा गया है? ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप पंचायत में दे रहे हैं, निकाय चुनाव में दे रहे हैं महिलाओं को आरक्षण, लोकसभा में दे रहे हैं, विधानसभा में दे रहे हैं, तो राज्यसभा में और विधान परिषद में क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ 15 साल के लिए क्यों है? अनिश्चित काल। आपकी फेवरेट नेता? मेरी फिलहाल तो कोई फेवरेट नेता नहीं है। ऐसा क्यों? द्रौपदी मुर्मू? हाँ, द्रौपदी मुर्मू तो हैं, लेकिन वो सांसद नहीं है ना, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो मेरी फेवरेट हैं। हाँ, द्रौपदी मुर्मू मेरी फेवरेट हैं। आप बताएं। द्रौपदी मुर्मू तो आई गेस सबकी ही फेवरेट होंगी यहाँ पे, मेरी भी वही फेवरेट है, लेकिन वो यही है कि वो नेता है नहीं है। नहीं, नेता हैं वो, और सांसद नहीं है ना, मतलब यही हाँ, नहीं, एक जो आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिगर में, अभी आप और किसी का नाम लेना चाहें तो बोल लीजिए। देखिए, आइकॉनिक फिगर में देखेंगे तो स्मृति ईरानी, और दूसरा मुझे दिया कुमारी भी पसंद है, राजस्थान से जो आती हैं, दिया कुमारी। हाँ, जया बच्चन बहुत मुँह कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। और आप बताइए, ममता बनर्जी? नहीं, स्मृति ईरानी। आपकी भी फेवरेट स्मृति ईरानी है, क्यों? क्योंकि उनका जो एजेंडा है, जो मतलब राहुल गांधी के खिलाफ भी जब अमेठी से वो जीती हुई थी, वहाँ से मतलब राहुल गांधी बाहर आया था, काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम, महिला होकर के उनके खिलाफ डायरेक्ट राहुल गांधी के खिलाफ उतर जाना। राहुल गांधी को हराना आसान नहीं था। आपने स्मृति ईरानी को पुष्ट कर दिया एक बार, नहीं दोबारा है। सही बात है आपने। हाँ, मैं इन्हीं की बात पूरी करने आया था। हाँ, इसलिए कि राहुल गांधी को हराना, जो गांधी फैमिली को हराना किसी सीट से कोई छोटा मोटी बात नहीं थी। प्रियंका गांधी यहाँ किसी की फेवरेट नहीं है? प्रियंका गांधी सांसद नहीं है, बस प्रियंका गांधी भी अच्छी है। आप संभावनाएं देख रहे हैं उनमें?
हाँ जब उनके मैं इनमें मैं अंतर करना चाहूँगा। जैसे स्मृति ईरानी का हैप्पी ने जिक्र किया, वो हार गई थी पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हारने के बाद भी वो मेहनत करती रही अमेठी की जनता के लिए, और उसका नतीजा ये रहा कि उनको 19 में जीत मिली। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आई 2022 को जितवाने के लिए, खूब महिलाओं की बात करी, आधी आबादी की बात करी, महिलाओं को टिकट देने की बात करी, लेकिन लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद नतीजे के बाद कहाँ है प्रियंका गांधी? और अब खबर आ रही है कि 2019 की लोकसभा 80 सीटों पर जीत का दावा तो सब कर रहे हैं, अब खबर ये आ रही है कि अब वो फिर से एक्टिव हो जाएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अंतर ये होता है कि अगर आप हार भी जाते हैं तब भी आपको जनता को बुलाना नहीं है। अगर परिसीमन नहीं भी, असली महिला, हम किसी भी महिला की बात करें, किसी भी पुरुष नेता की बात करें, असली नेता वही है जो अपनी जनता के लिए हर समय तैयार रहे, चाहे जनता वोट करे या ना करे। उत्तर प्रदेश में इस बार जब प्रियंका ने महिलाओं को आगे किया तो कई सारे सवाल उठे और कई लोगों ने कहा कि वो हारने के लिए ही महिलाओं को उतार दी थी। तो क्या अगर परिसीमन नहीं भी होता है तो क्या राजनीतिक दलों को नैतिक रूप से इस बार 1/3 महिलाओं को अपने चुनाव देना चाहिए? आपको खुद आगे बढ़कर, मुझे लगता है कि इसमें हर पार्टी को आगे आना चाहिए। आप 33% नहीं दे सकते। अभी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से शायद 10 सांसद हैं। क्या ये अभ्यास, ये क्या प्रैक्टिस शुरू करेंगी राजनीतिक पार्टियां? प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। महिलाओं पर भी उतना ही भरोसा दिखाने की जरूरत है जितना आप पुरुष सांसद पर दिखाते हैं, और उनको दिल खोलकर टिकट देते हैं और ये देखते हैं कि भाई क्या बैकग्राउंड है और कितना ये बात आपने बिल्कुल सही की कि 2024 में नैतिक आधार पर क्या पार्टियां टिकट देंगी, ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि मैसेज क्लियर हो जाएगा भाई आपका क्या है, मोटिव क्यों है, क्यों लेके आप कहते क्या हैं, कथनी और करनी का फर्क अगर देखना हो तो 2024 की लिस्ट को जरूर आंकिएगा। क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल ऐसा है कि हमें देखने लायक चीज़ है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमने छोटे स्तर से अगर हम इलेक्शंस को ऑब्जर्व करें ना, तो महिलाओं के बिना कोई इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। महिलाएं एक ग्रुप बनाकर घर घर जा करके वोट की अपील करेंगी, उनसे कहेंगी कि इस बार हमें वोट देना है या उन्हें देना है। पुरुषवादी समाज अगर इतना सक्षम था अपने आप को वोट लेने के लिए, तो उन्हें क्यों महिलाओं की ज़रूरत पड़ती थी? क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं के पास एक बहुत अच्छा वोट बैंक है। उन लोगों के अपने अपने गुट होते हैं जिसमें वो बैठती हैं, अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, किटी पार्टीज होती हैं, हम शहरों में कह लें। फेवरेट नेता स्मृति ईरानी, और पहले सुषमा स्वराज थी, जो पॉलिटिकल फिगर में जिन्हें मानती हूँ उनसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे अभी तक भी कोई नहीं लगता। बट हाँ, आज के टाइम में अगर मैं कहूँ तो स्मृति ईरानी। रोहित पुनेठा जी से मैं समझूंगा, क्योंकि उनके लिए 2 सवाल आए थे। एक तो जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि राज्यसभा और विधान परिषद, जब आप पंचायत में कर रहे हैं तो आप यहाँ तक क्यों नहीं आ रहे हैं, ये 2 को क्यों बख्श रहे हैं? और दूसरा, क्या राजनीतिक पार्टियों पर ये मोरल प्रेशर बनेगा कि वो 2024 में किसी भी परिस्थिति में 1/3 सीटों को महिलाओं को दें, चुनाव लड़ाएं? देखिए, जाहिर सी बात है, मॉरल प्रेशर बनना भी चाहिए और बनेगा भी, लेकिन देखते हैं कि उस मॉरल प्रेशर को कितना मानते हैं। मैं कह रहा हूँ 33% नहीं, लेकिन अगर लागू नहीं भी हो पाता है, ये जो बिल अभी पूरी तरीके से है, कानून बन जाएगा, लेकिन इसको कुछ चुनौतियों की वजह से अगर लागू नहीं भी कर पाते हैं, तो बड़ा दिल रखना चाहिए ऐसी पार्टियों को, खासतौर पर वो पार्टी बीजेपी जो इसको अपना बिल बता रही है। और अमित शाह ने कहा था कि ये नया बिल है, तो इसको अपना बिल बीजेपी बता रही है, तो कम से कम अगर बिल को अपना बता रहे हैं तो दिल भी थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई ठीक है, हम किसी प्रेशर में आके नहीं, हम किसी कानून में आके नहीं, लेकिन हाँ, चूंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो इस ज़्यादा पॉलिटिक्स में, तो हम दे रहे हैं सीटें, तो अपने जो कैंडिडेट से खड़े करें लोकसभा चुनाव में, उसमें 25, 30, 33% महिलाओं को दें। हमारे साथ एक महिला साथी और आ गई हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन एमपी का रिपोर्ट कार्ड लगातार बना रहे हैं हमारे साथी गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, आपने अभी तक जो महिला पर रिपोर्ट तैयार की है, कितने सांसद आपको, महिला सांसदों की रिपोर्ट तैयार की, और आपको उनका ऑब्जर्वेशन, जो जनता से भी आप राय लेते हैं, तो उनको लेकर जनता की राय और बाकी पुरुष सांसदों को लेकर जनता की राय, उसमें क्या फ़र्क दिखा? और कोई ऐसा नाम जो आपको लगा हो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं? इसमें मुझे लगता है कि सांसदों के काम के आधार पर अगर महिला पुरुष की बात करें तो ज़्यादातर महिला जो सांसद हैं उनके पक्ष में काम का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो बड़ा सकारात्मक दिखता है। चाहे वो मीनाक्षी लेखी की बात करें, स्मृति ईरानी की वैसे हम लोग ने चलाया नहीं है अभी, लेकिन हम लोग के पास रिपोर्ट आ चुका है, उनके बारे में बात करें। हाँ, मीनाक्षी लेखी की बात करें, या फिर जितनी भी महिला सांसद हैं उनके बारे में फील्ड में बात कर लें या फिर संसद में प्रदर्शन की बात कर लें, तो बेहतर दिखता है। कम से कम पुरुष मतदाताओं, पुरुष सांसद की अपेक्षा उनका ज़्यादा है।
कहीं कहीं ठीक है, कोई फेल भी हो गई हैं, ऐसी बात नहीं है महिला सांसद के तौर पर, लेकिन पुरुष सांसदों की अपेक्षा महिला सांसदों का प्रदर्शन चाहे संसद हो या ग्राउंड हो बेहतर दिखा है अभी तक। महिला सांसदों का प्रदर्शन बेहतर है। आज का जश्न शुरू हो चुका है, कल तक जश्न जारी रहेगा, क्या कहोगे तुम? ये जो बिल पास हुआ है ये वाकई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। अब महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। यही क्या राजनीतिक दलों पर आपको यकीन हो रहा है कि वो महिलाओं को जब आरक्षण देंगे तब परिवारवाद के जो मुहावरे हैं उनको तोड़ पाएंगे? क्या परिवार के दायरों से बाहर की महिलाओं को सीटें मिल पाएंगी? जी, ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये बिल आया है तो इससे जो परिवार के बात के। कहाँ की रहने वाली हो? कानपुर। कानपुर से क्या है महिला, वहाँ पर महिलाओं को राजनीति में कितनी भागीदारी रहती है? वहाँ की महिला ज़्यादातर अभी राजनीति में नहीं है। जबकि कानपुर एक बड़ा शहर है, एक्टिव शहर है, फिर भी वहाँ पर नहीं है। कल आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि आपकी फैमिली में थोड़ा राजनीतिक माहौल है, तो क्या वहाँ जश्न शुरू हो गया? सर बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, पहले भी बात हुई थी कि मेरी मामी खुद पंचायत की वो हैं, हेड हैं, सरपंच हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारी फैमिली में ऐसे बढ़ावा नहीं है या दिया नहीं जाता, पर हाँ ये है कि अभी तक उनको ज़्यादा कारोबार संभालने के लिए नहीं दिया जाएगा कि तुम जाके संभालो या ऑफिस विजिट करो। बट अगर ये बड़े लेवल पे होगा और महिलाएं आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में इतना घुसेंगी तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो यूपी साइड में तो बहुत सपोर्ट होता है और होता भी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी हमारी महिला साथी बता रही थी कानपुर से आती हैं, प्रबला पांडे वहाँ की मेयर हैं, बहुत दबंग हैं। तो ऐसी महिलाएं भी हैं कि जो दबंगाई के साथ अपना काम करती हैं, लोगों के काम भी करवाती हैं। दबंगई के साथ अपना काम करती हैं, करवाती हैं। आशीष, आपकी फाइनल टिप्पणी, फिर हम इसको कंक्लूड की ओर ले जाएंगे। देखिए, मेरी तो फाइनल टिप्पणी यही है कि जब सभी समाज के लोगों को लेने की बात चल रही है तो मुझे लगता है कि जैसे आरक्षण में गरीब तबके के लिए 10% आरक्षण अलग किया गया है अभी बिल वो, और दूसरा ये कि जो ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है उस समाज को हम छोड़ नहीं सकते और उसी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। तो जब SC ST की बात हो रही है तो ओबीसी एक समाज बहुत बड़ा है और सवर्ण समाज, जहाँ मतलब अभी आपको लग रहा है बड़ा आसानी से लग रहा है महिला आरक्षण 33%, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वोट देने की बात, जब सीट देने की बात आएगी तो सब देखेंगे जिताऊ कैंडिडेट। दूसरा, एक मिनट, आपको अमित शाह ने जवाब तो दे दिया है कि 85 सांसद हैं ओबीसी से। हाँ, नहीं, वो ओबीसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो जीत के आए, अपने दम पर आए, वो अलग बात है। लेकिन जब मैं वो बता रहा हूँ ना, वो सब अलग अलग सबकी जो सब समीकरण भिड़ा के उसमें दिए हैं सीट। लेकिन अभी जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तब आप देखिएगा कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगी, एक पॉइंट। दूसरा, जो 33% आरक्षण महिलाओं की बात है, हाँ महिलाएं पहुंचेंगी 181, लेकिन जो निचले स्तर की महिलाएं हैं, जो मतलब जो वंचित हैं, विचित हैं, जो मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, ये कभी मिसाल मिलती है, कभी मिसाल बनती है। तो अभी परिवारवाद भी इसमें आएगा, क्योंकि भाई जिसकी सीट हो जाएगी, महिला सीट हो जाएगी तो कहेगा भाई मेरी बुआ को लड़ा दो, मेरी बीवी को लड़ा दो। ये होने वाला है, अभी देखिएगा ये। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है 33% आरक्षण मिला। हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि सारी की सारी सीटों पे हो जाएगा, और वो तो हर दल में है, 1-2 सीटों पर होता है। मुझे अच्छे से याद है जब ये एमसीडी के इलेक्शंस दिल्ली में हुए थे, एमसीडी के इलेक्शंस, मैं उन एमसीडी इलेक्शंस को कवर करने गया था और उस वक्त इस तरह की हालत थी। उस वक्त ये अमित शाह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि भाई जो लास्ट कैंडिडेट है हम उससे रिलेटेड उसके उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे, उसके रिश्तेदारों को टिकट। 1-2 सीट है, अपवाद हो सकता है, ये थोड़ी ना कि सब सीटों पर हो जाएगा। ये एक संयोग ही है कि अभी कुछ दिन पहले हमने चकल्लस में नीरू यादव से बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ से जाएंगे तो विधायक ही लड़ेंगे और सांसद ही लड़ेंगे, तो उनके लिए एक रास्ता साफ हो रहा है। अभी जो सोनिया ने जो सवाल किया है कि इंतजार लंबा है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, तो ये देरी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक किसी शायर ने कहा है कि तू अगर मगर में बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों, ये देरी क्यों हुई। इसी नोट पे हम खत्म करेंगे, लेकिन चूंकि आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है तो मैं चाहूँगा कि अनन्या आज की चकल्लस को कंक्लूड करें। हाँ, तो मुझे लगता है ठीक है, देरी को लेकर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 23 साल बाद ही सही पर महिला सशक्तिकरण और महिला बेहतरी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और लगभग सभी महिलाएं इसका स्वागत करें। और ये भी हमने देखा तमाम विपक्षी पार्टियां भी खुलकर इसका स्वागत करें। आज की चकल्लस में फिलहाल इतना ही।
तालियां सरकार के समर्थन के लिए कि बिल पास करा दिया।